देखिए, नगर परिषद चुनाव पीक पर आ गया है और बड़े बड़े दिग्गजों की एंट्री हो गई है। कहीं सीएम आ रहे हैं, कहीं पूर्व सीएम आने की तैयारी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष लगातार आ रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आपको बता दें कल यह दौरा कर रहे थे। लगातार बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। हमारे साथ है रेवाड़ी के विधायक चिरंजीवी राव जी। सीधी चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त चुनाव पीक पर है और कई सारे मुद्दे हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा जाए। आखिरी मोमेंट पर चुनाव है, प्रचार के महज 2 दिन बचे हैं। सीधी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे विधायक जी, आज पूर्व सीएम साहब आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव अब एक तरफा हो चुका है और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो हमारा जो जीत का जो मार्जिन है उसको और बढ़ाने के अंदर जो हमारा संकल्प है उसके अंदर हमें मदद मिलेगी। और पूरे शहर के अंदर एक चर्चा हो गई है कि अब की बार हमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जो विक्रम यादव जी हैं उनको यहाँ से चेयरमैन बनाएंगे और विकास का जो पहिया पिछले 6.5 सालों में पूरे शहर में रुक गया है उसको आगे बढ़ाने में वो काम देगा। काम देंगे। आपको बता दें, इनकी भाभी चुनाव लड़ रही है विक्रम यादव और देवर के कंधों पर कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है कि इस बार अपनी भाभी को चुनाव जिता करके यहाँ से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाए। यानी कि चेयरमैन का जो हम जिस तरीके से प्रोग्राम चला रहे हैं कि सिंहासन किसका होगा, सबसे बड़ी लड़ाई है सिंहासन की। ये बताइए, आप सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी के जो नाराज उम्मीदवार हैं, बागियों के चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर आरोप लगा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सिंहासन का जो सिस्टम है वो भाजपा के अंदर है। हमारे राव साहब ये फैसला करते हैं कि किसको टिकट देनी है। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के लिए सेवा करते हैं। आप देखिए, पिछले 40 साल से हमारा पूरा जो परिवार रहा है वो हमेशा जनसेवा में रहा है। मेरे दादाजी स्वर्गीय राव अभय सिंह यहाँ से 3 बार विधायक रहे, 6 बार मेरे पिता यहाँ से विधायक रहे हैं और पहली बार मुझे मौका मिला। और हमारा ये हमेशा ये मानना रहा है कि लोगों के लिए हम काम करें, उनके लिए विकास करें। आप देखिए, शहर के अंदर अब तक जो भी काम हुए हैं, चाहे जो यूनिवर्सिटी बन पाई है, 2 गवर्नमेंट कॉलेज बने हैं, सिविल हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, सड़कों का जो जाल बिछा है, नहरों का जितने भी यहाँ पर बनी है, वो सब कुछ उस दौरान हुआ जब कप्तान साहब 10 साल मंत्री रहे। तो मेरा ये मानना है कि हमने काम करके पहले भी दिखाया है और आने वाले समय के अंदर अगर हमारा चेयरमैन यहाँ से बनता है तो आज जो सड़कों का जो खस्ता हाल है, स्ट्रीट लाइटों की आप देख रहे हैं कहीं भी नहीं जलती हैं, अंधेरा पूरे शहर में छाया रहता है, बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन आप देखते हैं हादसे होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग काम करेंगे और कोशिश रहेगी कि एक बेहतर रेवाड़ी बनाने के अंदर हम लोग अपना काम करेंगे। लेकिन हमारा सवाल कहीं ना कहीं कन्नी काट गए। जो हमने सीधा सीधा सवाल किया था भाजपा में टिकट वितरण को लेकर के जो नाराजगी है, आप एज ए विधायक किस रूप में उसको देखते हैं? देखिए, भाजपा के जो सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं वही जब आरोप लगाने लग रहे हैं कि टिकटों के अंदर मुझे लगता है पैसे का लेन देन हुआ है। वैसे तो इनका ये अपना मामला है, भाजपा के अंदर शुरू से ये चीज़ें चलती आई हैं, पर कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए जो इन लोगों ने पैसे का लेन देन इन चुनाव के अंदर हुआ है, ये बड़ा ही मैं कहूँगा शर्मनाक है। अपने कार्यकर्ताओं को ना देते हुए इनके इतने पुराने कार्यकर्ता जो 20-20 साल से इस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, इनके लिए जो इनका झंडा उठा रहे थे जब इनके यहाँ नाम लेने वाला कोई नहीं था, उन लोगों को दरकिनार करके ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दे दी जिनको शहर में कोई पहचानता नहीं है। आने वाले समय में जब नतीजे आएंगे तब आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इनके 4-5 से ज़्यादा पार्षद यहाँ पर जीत के आएंगे और समय ये बताएगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम रेवाड़ी की जनता करेगी। रेवाड़ी की जनता करेगी। आपको अब हम याद दिला देते हैं, विधानसभा चुनाव से पहले नगर परिषद चुनाव आहट को लेकर के कई सारे जो है पार्षद यहाँ से तोड़े गए थे जो कैप्टन समर्थक थे और अब उनको टिकट दिया नहीं गया। कई सारों में नाराजगी है। ये किस तरीके से सोचते हैं? आपके जो तोड़े गए थे पार्षद, कई सारे दर्जनों पार्षद, देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जनता है, यही पार्षद चुनती है, यही विधायक चुनती है, यही सांसद चुनती है, इनका ये फैसला होता है। और कहीं ना कहीं जो लोग हमें छोड़कर गए थे विधानसभा के चुनाव, आप देखिए बहुत सारे तो उनमें से वापस आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया और उन्होंने फिर बाद में रणधीर सिंह कापड़ीवास जी के पास चले गए, उनके साथ भी उन्होंने धोखा किया। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को ये जनता देखेगी, उनको बनाएगी नहीं बनाएगी। मेरा ये मानना है
कि एक बहुत अच्छी हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग बनकर आएँ, चुनकर आएँ, क्योंकि हम लोगों ने तो नीचे सिंबल पे चुनाव नहीं कराए हैं। तो इसीलिए हमारी यही सोच थी जो सबसे बेहतर जनता को लगे उन लोगों को चुनकर भेजे ताकि शहर में विकास हो सके। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पार्षद ही होता है जो आपके वार्ड के अंदर काम कराता है, चाहे उनको गलियां बनानी हो, गंदे पानी की निकासी में काम करना हो, या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आए दिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों को चुनना है आपको जो आपके बीच में 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे रहते हैं। आपको बता दें लगातार यानी कि कैप्टन हाउस तमाम विपक्षियों के निशाने पर रहा है, क्योंकि लगातार रेवाड़ी की सीट इन्हीं के कब्जे में रही है। चाहे इनके दादाजी के पास रही हो 3 बार, चाहे इनके पिता के पास 6 बार रही हो, और एक बार 2014 में सीट गई, लेकिन 2019 में वो सीट वापस चिरंजीव राव की झोली में रेवाड़ी की जनता ने दे दी। जितने भी जो चुनाव लड़ने वाले विरोधी थे वो कहीं ना कहीं कैप्टन के निशाने पर रहते हैं, और कैप्टन शायद उनके निशाने पर रहते हैं। वजह क्या है जानते हैं। जनाब ये बताइए, जितने भी विपक्ष के जो लोग चुनाव लड़ते हैं, आपका परिवार निशाने पर रहता है, क्यों? देखिए, चाहे आपके जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो ये कहते हैं कि उनका जो चुनाव है वो कांग्रेस के विरुद्ध है, भाजपा वाले भी कहते हैं कि हमारा चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध है या हमारे विरुद्ध है, और मेरे चुनाव में भी यही हुआ था। जिसी से भी आप पूछते थे बोला सीधा जो हमारा चुनाव है वो चिरंजीव के साथ है, चाहे रणधीर जी जब कहते थे, चाहे जो बीजेपी वाले थे वो भी ये बात कहते थे, और वही समीकरण इन चुनाव के अंदर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे समय के अंदर, क्योंकि आखिरी के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने बड़े झूठे झूठे जुमले यहाँ पर आकर कहे थे, और इस वजह से तो हमारा जीत का अंतर थोड़ा कम रह गया। पर लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर मेरा कार्य देखा है। हम हमेशा लोगों के बीच में रहे, लोगों के मुद्दे उठाए, चाहे आपके बेसहारा पशुओं का हमने मुद्दा उठाया, चाहे कोरोना के दौरान हम लोगों के बीच में हमेशा रहे, चाहे बसों की संख्या कम थी उसको बढ़वाने के लिए हमने आवाज़ उठाई, चाहे आप देखिए एम्स जो है मनेठी के अंदर जिसका वादा खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ से करके गए थे, उसका मुद्दा हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाया। तो हर मुद्दे को हम लोग विधानसभा में उठाते हैं, और मैं तो यही लोगों से कहूँगा, अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब आप वोट डालने जाएं तो ज़रूर देखिएगा कि सबसे बेहतर उम्मीदवार आपके लिए कौन है और कौन आपके लिए काम कर सकता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अपने पति के परछाई से बाहर निकलकर आप लोगों के लिए विकास कर पाएगा। ऐसे लोगों को चुनिए। उनके पतियों की भी छवि आपको देखनी चाहिए जब आप वोट डालने जाए कि उनकी कैसी छवि है। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाजपा के भी जो प्रत्याशी हैं या निर्दलीय हैं वो एक ही बात हर जनसभाओं के अंदर कहते हैं कि हमें अगर मौका मिला तो हम विधायक के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे। तो मुझे लगता है वो भी ये जानते हैं कि विधायक और चेयरमैन का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विधायक आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाता है, वो आपके लिए ग्रांट लेके आता है और उसी के ज़रिए कमेटी उसके अंदर पैसा लगाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि रेवाड़ी का विकास होए तो तालमेल होना चेयरमैन और विधायक का बहुत ज़रूरी है। जैसा रेवाड़ी की जनता पहले समझती थी कि विधायक साहब खुलकर नहीं बोलते, किस बेबाकी से यानी कि राजनीति में परिपक्व है, लगातार हम दिखा रहे हैं। यही चीज़ है जो 6 बार रेवाड़ी से कैप्टन साहब विधायक रहे, उनके सुपुत्र ने बता दिया है कि राजनीति इनको विरासत में मिली है, और अब इन्होंने जो अपने परिवार से विक्रम यादव को उतारा है उसको भी लेकर के लोग छीटाकशी कर रहे हैं। उसी पर जान लेते हैं। आप पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, स्वयं सतीश यादव जी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के, 2 बार वो हार गए। उन्होंने अपनी ही धर्मपत्नी को यहाँ से चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया। वो हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हम परिवारवाद को बढ़ाते हैं। भाजपा का आप देखिए, अपने ही लोगों ने 2-2 टिकटें एक ही परिवार के अंदर दे दी। वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई हम लोग परिवारवाद करते हैं। कहीं ना कहीं इनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। और हम लोगों ने तो हमेशा ये कोशिश करी कि अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को हम लोग चुनाव के अंदर मौका दें, और आने वाले समय के अंदर भी आप देखिएगा जो चयन हम लोगों ने किया, ये हमारा चयन नहीं था। एक 5 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी, और सबसे बेहतर जिनको उन्होंने लगा उसको उन्होंने चुना। अगर वो अच्छा काम नहीं करती है तो देखिए इसका फैसला तो जनता को आने वाले समय के अंदर करना है। काम के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं, जो हमने काम पहले भी किया है। अब देखिए, भाजपा वालों का एक संकल्प पत्र आया है, उसमें वो ये कहते हैं कि बस स्टैंड हम बनाएंगे, वो ये कहते हैं पुल हम बनाएंगे।
भाई अगर बस स्टैंड भी ये बनाएंगे, पुल भी यहाँ का चेयरमैन बनाएगा, तो विधायक क्या करेगा? फिर चेयरमैन का नाम विधायक रख दो। विधायक का काम होता है इन चीज़ों को करने का। और बड़ी अजीब बात है, पता नहीं किसने इनका संकल्प पत्र बनाया है, उसने उनको यही नहीं बताया कि भाई चेयरमैन के काम क्या होते हैं। चेयरमैन के काम होते हैं कमेटी के अधीन जो चीज़ें आती हैं। वो ये कहते हैं बस स्टैंड भी हम बना देंगे, सब चीज़ आप ही कर दोगे, तो विधायक का चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, उसको बंद ही कर दीजिए। बंद ही कर दीजिए। यानी कि कई सारे सवाल हैं और इस बार जो चुनाव हो रहा है कांटे का मुकाबला है। निर्दलीय जहाँ मैदान में है, कांग्रेस ने अपना चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार उतारा है, बीजेपी ने उतारा है, साथ में बीजेपी पार्षद के चुनाव भी जो है सिंबल पर लड़ रही है। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। 6 कैंडिडेट चेयरमैन पद के लिए उतरे हुए। कांटे का मुकाबला है। सबसे बड़ा मुकाबला ये है कि ये बताइए आप, चुनौती क्यों है सबके लिए, ये बताइए। अब इसका फैसला तो जनता करेगी। और मेरा ये मानना है, सब लोग जानते हैं कि रेवाड़ी के अंदर अगर किसी ने काम किया है तो हमारे परिवार ने किया है। मेरे दादाजी स्वर्गीय राव बैत सिंह के छवि आप अगर किसी से ही पूछेंगे तो सब लोग ये बताएंगे कि किसी के साथ भी वो चला जाया करते थे। फिर पिता रहे, उन्होंने विकास किया 30 सालों के अंदर। काम तो मैंने आपको गिना ही दिए, आपका सिविल हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, पॉलिटेक्निक है। ये आपने करा दिया है जो विधायक। लेकिन इस बार चुनाव हो रहा है नगर परिषद का। नगर परिषद से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बाजार की, अतिक्रमण की हो, अवैध निर्माण की हो। ये आप पर आरोप लग रहे हैं कि लगातार जो आप विधायक रहे, इन समस्याओं को हल नहीं होने दिया। इसको कैसे हल होने देंगे, क्योंकि बड़ी वोट बैंक कहीं ना कहीं यहीं से सरकता है। देखिए, मैं एक विपक्ष का विधायक हूँ। मेरे कहने से अगर आपको लगता है कि प्रशासन काम करता होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कहने से तो कोई काम नहीं होता है। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं हमारे लोगों की। मेरे पास जब जब लोग आए जिस मांग के लिए, हमने हर चीज़ को उठाया है। चाहे आपने बेसहारा पशुओं का आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने उसका मसला उठाया। कूड़े के ढेर लगे रहते थे, मैंने स्वयं जाकर उनको हटाया। डंपिंग स्टेशन जो बना दिए थे बहुत सारे वार्डों में, खुद मैंने खड़े होकर वो डंपिंग स्टेशन वहाँ से हटाए। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है, विपक्ष के विधायक होने के बावजूद सभी समस्याओं को हम उठाएं। और आने वाले समय में अगर मौका मिलता है, हमारा चेयरमैन अगर बनता है, तो उसके अंदर हम आपको काम करके दिखाएंगे। और मैंने तो 4 साल बाद फिर चुनाव के अंदर जाना है, मैंने फिर अपने काम के ऊपर वोट मांगना है। तो जनता इसका फैसला करेगी किसको उन्होंने चुनना है, किसको उन्होंने बनाना है। जो भी चेयरमैन बनेगा, हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि उनके साथ तालमेल बनाकर और बेहतर जो सबसे ज़्यादा आपको लगे उसी के लिए जनता वोट करे। मैं तो यही कहूँगा। आपको लगता है जो पार्षद आपको दगा दे के गए थे, या अगर सॉरी मान लेते हैं, उनको आप अपने साथ ले लेंगे, या जो नहीं मानते हैं क्या उनको अपने साथ लेंगे इसके बाद? देखिए, ये जो फैसला है ये तो जनता तय करेगी कि कौन बन के आएगा और क्या होगा। और ये बातें तो समय के गर्भ के अंदर, मैं आज आपको कैसे बता दूं कि आने वाले समय के अंदर क्या होगा। एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, हम देखेंगे कि सबसे बेहतर कौन है, जनता किसको चुनकर भेजती है, और लोग हमारे कहेंगे तो उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। तो ये थे रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव जी, जिन्होंने अपने पिता की पूरी कमान को संभाल लिया है और एक एक सवाल का जवाब यानी कि बेबाकी से देते हैं। राजनीति में पूरे परिपक्व हो गए हैं, जो लोगों की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा रहे हैं। जाहिर है जो पार्षद इनको धोखा देके गए थे, इन्हीं के दम पर बने थे, बाद में धोखा दे गए। सत्ता के अनुरूप चलने वाले पार्षदों को क्या कैप्टन साहब की कोठी पर जगह मिलेगी आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।